तो दोस्तों आपकी छुपाई हुई बातों का कोई नहीं करेगा सपोर्ट अगर आपने इनकम टैक्स में ये ट्रांजैक्शंस नहीं की है रिपोर्ट। देखिए कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जो आप सोचते हैं कि आप कर लेंगे और उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा। तो उनमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन है अगर आपने कभी भी बैंक के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा का फिक्स डिपॉजिट जमा करवाया है 1 साल के अंदर, तो आपका बैंक खुद जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बात बताएगा। अब अगर आपसे एफडी का कोई इनकम हो रहा है और आप उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी नहीं दिखाते हैं, फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चल जाएगा क्योंकि आपका जो बैंक है वो खुद जाकर बता देगा। साथ ही साथ अगर आप सोचते हैं कि आपने बैंक में 10 लाख रुपए से ज्यादा का 1 साल के अंदर कैश डिपॉजिट करवाया है, तो भी आपका बैंक जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देगा कि ये भाई साहब हैं जिनके पास में बहुत सारा कैश से पैसा आता है, तो ये कहां से आता है। देखिए ये जो लिमिट है ये सेविंग बैंक अकाउंट्स के लिए है। जो करंट अकाउंट जिनका होता है, जो बिजनेसमैन है, उनका तो कैश में बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, तो उनका ऊपर ये पर्टिकुलर क्लॉज लगता नहीं है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी का पेमेंट कैश में कर कर आते हैं 1 लाख रुपए से ऊपर का, तो अगर आपके पास इतना सारा कैश आ रहा है तो आप बड़े इंसान होंगे, आपके पास बहुत बढ़िया से पैसा होगा, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो भी जाकर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बताएगा कि इस इंसान के पास में पैसा पड़ा है और इसका इनकम या नेटवर्थ हाई है। और अगर वही क्रेडिट कार्ड के आपके टोटल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा के हैं साल के, अगर वो 10 लाख रुपए से ज्यादा के हैं, तो चाहे वो कैश में हो या ना हो, क्रेडिट कार्ड कंपनी जाकर बता देगी डिपार्टमेंट को कि आपके पास में बहुत पैसा है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में पैसा लगा देते हैं, आपने सोचा कि कोई मैं घर खरीद लूं, कोई प्रॉपर्टी खरीद लूं, तो अगर आपने घर खरीदा है तो कुछ ना कुछ बेचा होगा, कहीं से पैसे आए होंगे, उसको आपको अपने कैपिटल गेन में दिखाना पड़ता है। और अगर वो बात भी आप अगर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं बताते हैं, तो आपको डेफिनेटली डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, क्योंकि ये बात वो जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाकर बता देंगे। और दोस्तों अगर आप कोई भी शेयर्स, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड में 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसे भी डाल देते हो, तो वो जो कंपनी है वो भी, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जाकर बताए डिपार्टमेंट को कि आपके पास में बहुत सारा पैसा है और आप ऐसे ही फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हो, बहुत सारा पैसा ले रहे हो, फॉरेन कार्ड परचेज कर रहे हो, फॉरेक्स खरीद रहे हो, और वो अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का है और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बहुत ही कम पैसा दिखा रहे हो, तो आपको जरूर 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 सतर्क रहना चाहिए। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस है, अगर आप इनका रिपोर्ट नहीं करते हो तब भी डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शंस करने के बाद में अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो, तो आप इसके ऊपर एक बार जरूर वापस सोचिएगा दोस्तों।